हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से स्कूल्स खुलने में काफ़ी लेट हो गया है। तो सीबीएसई ने एक बहुत ही मेजर डिसीजन लिया है। आप सबने न्यूज़ में सुना भी होगा कि आपके सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं क्लास के, उन सबके सिलेबस को 30% रिड्यूस किया गया है। जिससे क्या होगा कि आपका सिलेबस को ख़त्म करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आज इस क्लास में हम आपके जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, जो जो पार्ट को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब अपने अपनी एनसीईआरटी की बुक और एक पेन या पेंसिल लेके बैठ जाएं। जिन जिन टॉपिक्स को यहाँ पे बताया जा रहा है, आप उनको टिक कर लें, ताकि उन टॉपिक्स को हमें पढ़ना नहीं है, उनको छोड़ दें हम। वैसे अगर टाइम बच जाए लास्ट में, तो उनको भी हम एक बार और डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहला हमारा जो फोकस होगा, मेन मोटो होगा, वो होगा कि हमारा जो मेन सिलेबस है, इस समय रिवाइज्ड सिलेबस, उसको कवर करना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यूनिट वाइज टोटल यूनिट्स में कवर किया गया है हमारे सिलेबस को। तो हम यूनिट वाइज देखेंगे कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यूनिट 1 है ना। इसका नाम क्या है? मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है? डिलीटेड पोर्शन। ठीक है, जितने टॉपिक्स को हटा दिए गए यहाँ से। देखिए, डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसन एंड सब्लिमेशन। यानी इतने पोर्शन को, ये जितना भी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको सिलेबस से हटा दिया गया है। इनको हमें नहीं पढ़ना है। इनको छोड़ के बाकी जो भी इस चैप्टर में होगा, हम सब उसे पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पर, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। देखिए, इसमें इस यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर है? इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये चैप्टर अपने आप में, मैं आपको बता दूं, काफी बड़ा चैप्टर है। इसको कवर करने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब ये एक अच्छी बात है कि इस साल इसको काफी कम कर दिया गया है। तो ज्यादा इसमें पढ़ने को बचा नहीं है अब। देखिए, कौन कौन से टॉपिक्स है इसमें। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, और उनके जो भी साइंटिफिक नेम्स हैं प्लांट और एनिमल के, वो हमको इसमें पढ़ने होते थे, जो कि अब नहीं पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांट्स और एनिमल्स को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है, वो हमें इस पढ़ना होता था इस चैप्टर में। हिरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप, मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट, बैक्टीरिया, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यानी इन सभी टॉपिक्स को हटा दिया गया। इसके अलावा इसमें है मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के भी जो मेजर ग्रुप्स हैं, उनको भी रिमूव कर दिया गया है यहाँ से। इसके बाद हम अपना देखते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी। देखिए, यूनिट 3, ये है मोशन, फोर्स एंड वर्क। ये फिजिक्स का है। पहला वाला जो आपने यूनिट देखा, मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये केमिस्ट्री में आता है। सेकंड वाला ये बायोलॉजी में आता है। यहाँ पर हम बता देते हैं, बायोलॉजी। ठीक, ऊपर वाला केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री। थर्ड वाला हमारा फिजिक्स के अंडर है। तो अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया? देखिए, देखिए फ्लोटेशन और ये साउंड, ये दो चैप्टर अलग अलग हैं। ठीक है, और ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होते थे और काफ़ी समझने वाले भी होते थे, और जो जो टॉपिक्स टिपिकल थे, उन्हीं को हटा दिए गए हैं। देखिए, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी था, तो इसको पढ़ा जाएगा बाद में, जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बोयेंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, इन 5 टॉपिक्स को इस चैप्टर से रिमूव किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा साउंड। साउंड में देखिए क्या क्या हटाया गया है। नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन इन वेरियस मीडिया। मीडिया मतलब होता है एयर, वाटर, इस टाइप का जो भी माध्यम है जिसमें साउंड, जो हमारी ध्वनि है, वो जिसमें ट्रेवल करती है, तो उसको हटा दिया गया। उसके बारे में जो भी डिटेल्स हमको पढ़नी थी। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होते थे, उनको हटा दिया गया। रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स यानी हम लोगों में जो रेंज होती है एक साउंड को, कहाँ से कहाँ तक हम सुन सकते हैं, उसका जो टॉपिक था इसमें, उसको हटाया गया। एक तरीके से ये 30% कहा गया है, लेकिन काफ़ी कुछ ज़्यादा ही उससे ये रिमूव हो गया है। तो चैप्टर में कुछ खास बचा नहीं है। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे, माना जाता था पहले, उन सबको रिमूव कर दिया गया। देखिए, अल्ट्रासाउंड है, ये इको है, सोनार है, ये सारे के सारे ही इस चैप्टर के थे। एक तरह से काफ़ी ये
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, तो इनको छोड़ना तो ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम सिलेबस के हिसाब से इनको भी नहीं पढ़ेंगे और लास्ट में इनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 3 हो गया। अब देखिए यूनिट 4 पे आते हैं। यूनिट 4 में 5 ही यूनिट है हमारी, सॉरी यूनिट 5। देखिए इसमें क्या है, फूड प्रोडक्शन, ये एक चैप्टर हमारा फूड प्रोडक्शन इसमें आता है। ये यूनिट का नाम है फूड प्रोडक्शन, और इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर है उसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको लिखे हुए हैं। देखिए प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, यानी प्लांट और एनिमल को किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी ब्रीड को, उनकी नस्लों को बढ़ाया जाता है, उनकी क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया है यहाँ से। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जो उर्वरक हैं, खाद हैं, मैन्योर्स, इनको, इनका क्या क्या यूज था, इन सबको हटा दिया गया। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया। तो इन सबको आप अपनी अपनी बुक में, एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लें और उनको वहाँ से क्रॉस मार्क करते जाएं कि इनको नहीं पढ़ना है। अब इनके अलावा कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं, जो प्रैक्टिकल्स हमको लैब में करनी थी, लेकिन उन प्रैक्टिकल्स को हटा दिए गए। इनको हम क्लास में बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, प्रैक्टिकल से ज़्यादा वेटेज नहीं है। इन सब के अलावा एक आपका इंटरनल असेसमेंट का चैप्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप इंटरनल असेसमेंट, आवर इन्वायरमेंट, यानी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स इस चैप्टर से मिलते हैं। इसको भी एक तरीके से लगभग पूरा ही हटा दिया गया है। आप देख पा रहे हैं, एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, respiration, temperature, movement of air, role of bringing rains across India, air, water and soil pollution। pollution आपने क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, और कुछ वाटर साइकिल्स थी इसमें, कुछ साइकिल्स इंपॉर्टेंट, जैसे वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन। तो इन सबको हटा दिया गया। एक तरीके से मान लें कि इस चैप्टर को पूरा ही फिनिश कर दिया गया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारे डिस्कशन हो गया सिलेबस के बारे में। आपको पढ़ने से पहले सिलेबस जानना जरूरी है। तो इन सबको छोड़ के जो भी चीज़ें बचेंगी उनको हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इनको नोट कर लीजिए और रेडी रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।